नमस्कार फ्रेंड, डीके हिस्ट्री ट्रिक में आप सभी का स्वागत है गाइज। तो हम आप सभी के लिए गाइज यूपी पीसीएल जेई सिविल 2022 का जो एग्ज़ाम होना है गाइज 22 जून 2022 को, तो उसी के रिस्पेक्ट में गाइज हम आपके लिए जो आपका 2021 में एग्ज़ाम हो चुका है उसी के बेस्ड यानी उसी में उसमें जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन वेटेज वाइज सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है क्वेश्चन का, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। नॉन टेक का, टेक्निकल का अभी मैं कल के वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगर गाइज आप टेक्निकल का अभी तक नहीं देखें तो सबसे पहले आप टेक्निकल का देख लीजिए। 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए हम सारा पिछले वीडियो में अपने बता चुके हैं, और अभी तक अगर आप नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद गाइज हम आज आपको बताने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक का है। गाइज टेक्निकल के जितने तैयारी करने वाले बंदे हैं, जितने स्टूडेंट हैं, तो टेक्निकल में लगभग सभी समान मारते हैं, मतलब इक्वली किसी का 150 में से 110 100 या 95, मतलब लगभग सभी जो अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं सबका एक जैसे ही आता है। अब बात फंसती है नॉन टेक की। जो स्टूडेंट नॉन टेक में अच्छा खासा तैयार कर लेता है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस वहाँ पे कर लेता है, तो वही यहाँ पे मतलब एक तरह से देखा जाए सिलेक्टेड होता है। तो गाइज इसीलिए आपको जितना आप वैल्यू टेक्निकल का दे रहे हैं, टेक्निकल का तो आप उतना ही करेंगे चाहे आप रिवीजन करें या ना करें। एक बात आपको हम क्लियर कर दें, आप विशेष लास्ट में आपको क्या करना है, आपको नॉन टेक को जो है अच्छे से तैयार करना है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल आप लंबे समय से पढ़ते आए हैं और आप पढ़ें और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपका 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन नॉन टेक जो है आपका, नॉन टेक आप ज़्यादा क्योंकि तवज्जो नहीं देते हैं ना गाइज, जितने टेक्निकल के बंदे हैं नॉन टेक में ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो नॉन टेक में परास्त होते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आप कापी पेन लेके तैयार हो जाइए। हम पहले जीएस का बताएंगे 20 क्वेश्चन में से किस किस टॉपिक से आपको ज़्यादा स्टडी करना है, ज़्यादा वेटेज किसका है, और उसके बाद रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है, और हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो गाइस सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। नॉन टेक 50 क्वेश्चन में से रीजनिंग जीएस की बात करते हैं। जीएस की जो 20 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि है 7 क्वेश्चन। करंट अफेयर का टोटल 7 क्वेश्चन आए हुए हैं गाइज। कापी पेन लेके आप तैयार हो जाइए, नोट करते चलिए, क्योंकि हमारे पास बोर्ड की व्यवस्था नहीं है इसलिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो गाइज आप नोट कर लीजिए, उसके बाद खुद एनालिसिस कर लीजिए हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान रखना है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर का गाइज 7 क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए हैं 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है जाग्राफी यानी भूगोल, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद आता है राज व्यवस्था, जिससे हमारे जो क्वेश्चन आए 2। राज व्यवस्था मतलब संविधान से रिलेटेड जो है वो राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो उससे 2 क्वेश्चन आए ओनली। उसके बाद गाइज आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन था। और उसके बाद आता है गाइस साइंस। साइंस में 1 क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी साइंस में बायोलॉजी से, मतलब जो रोग से संबंधित था, मतलब कौन सा रोग किससे संबंधित है, तो ये बस साइंस का यही 1 क्वेश्चन था। और उसके बाद गाइज करंट अफेयर बता दें, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए करंट अफेयर जो आया था आपका 2020 से आया था। 1 क्वेश्चन 2018 का आया था करंट अफेयर। तो गाइज आपको विशेष ध्यान ये देना है, जैसे आप 2021 का जब एग्जाम दिए 2022 में, तो करंट अफेयर 2020 का पूछा है। तो अब इसी तरह से आप 2022 का एग्जाम 2022 में जो देने जा रहे हैं 22 जून को, तो गाइज सीधी सी बात, आपको करंट अफेयर जो ध्यान में रखना है 2020 और 2021 के 2 साल के करंट अफेयर को ध्यान में रख के चलना है, जिससे कि अच्छा आप जीएस में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो गाइज 7 क्वेश्चन आया हुआ है, तो करंट अफेयर का वेटेज जीएस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आप करंट अफेयर 2020 और 21 को अच्छे से देखिए, उतना 22 जरूरी नहीं है जिस हिसाब से 2021 में पूछा गया था। और अक्सर गाइज जितने भी एग्जाम देखेंगे सभी एग्जाम में यही हो रहा है। आपको अगर 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो 1 साल 2 साल पहले 3 साल पहले तक का करंट अफेयर आप ध्यान में रखेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे आपको 2019 और 2020 का करंट अफेयर 2020 और 2021 का करंट अफेयर लेके चलना है आपको। उसके बाद गाइज बता दें जाग्राफी बता दिया। हिस्ट्री के गाइज आपको प्राचीन मध्यकालीन हिस्ट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन में से। तो गाइज ये हमारा जीएस का जो क्वेश्चन थे वो लगभग कवर हो गए। 20 क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन, जाग्राफी के 3 क्वेश्चन,
राज्य व्यवस्था से 2 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 1 क्वेश्चन, साइंस से 1 क्वेश्चन। हो गया गाइज। अब आते हैं हम रीजनिंग की बात। लगभग टेक्निकल के जितने लड़के हैं रीजनिंग में ठीक ठाक मार जाते हैं, तो 20 में से 18 तो लाएंगे ही। तो गाइज हम टॉपिक बता देते हैं जिससे कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से हमारा जो क्वेश्चन आया वो 6 क्वेश्चन आए थे। 2021 का एग्जाम जो आपका पीछे हुआ है अभी, वो कोडिंग डिकोडिंग से 6 क्वेश्चन आए हुए थे। बाकी और चैप्टर क्या क्या याद रखना है, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब जैसे नहीं होता है कि टीचर, डॉक्टर, मानव, तीनों में वेन डायग्राम से आप व्यक्त करिए कौन के मतलब जो वेन डायग्राम बनता है कौन किससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे वेन डायग्राम से। उसके बाद अरिथमेटिक रीजनिंग, मतलब गाइस जो आता है वैल्यू आते हैं प्लस माइनस करके आपको सॉल्व करना होता है रीजनिंग के अंतर्गत, तो वो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक रीजनिंग। इससे आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे गाइज। बाकी कोडिंग डिकोडिंग से 6 क्वेश्चन आए हुए थे गाइज। कोडिंग डिकोडिंग आप समझ सकते हैं ABCD करके देता है, जो मतलब कि आपको कि ये सीरीज चल रही है तो आगे इसका अगला क्या होगा, या फिर इसका कोडिंग ये है, इसका कोडिंग ये है तो इसका दूसरे का कोडिंग क्या होगा, इस तरह से आपको। और उसके बाद एक इसका और भी होता है कि अगर आकाश को पानी कहा जाए, पानी को खाना कहा जाए, वगैरह वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन भी ये कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था आपको। उसके बाद गाइज बता दें नॉन वर्बल के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। नॉन वर्बल बोले तो जैसे आपको एक कागज़ का टुकड़ा दिया गया, उसको पहले फोल्ड करिए, फोल्ड करके उसको कट कर दीजिए, तो ये आपका किस शेप का बनेगा, तो इस टाइप का इसको बोलते हैं नॉन वर्बल। इसी टाइप का ही नॉन वर्बल होते हैं, जैसे इसके अंतर्गत वॉच होता है, जैसे परछाई वगैरह, तो ये सब नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछा गया था नॉन वर्बल से। फिर आते हैं गाइज कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन, सीरीज से 1 क्वेश्चन, एज से 1 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग से फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन। फिगर काउंटिंग बोले तो गाइज आपको एक बड़ा ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल रहेंगे, तो पूछेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, इसे बोलते हैं फिगर काउंटिंग। और या फिर स्क्वायर भी दे दिया तो बहुत सारे स्क्वायर, या आयत दे दिया तो नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ वर्ग पूछ लिया, तो ये आपका फिगर काउंटिंग से आपका 1 क्वेश्चन आया हुआ था। पासा से 1 क्वेश्चन आया था। डिक्शनरी से 1 क्वेश्चन आया था। डिक्शनरी बोले तो जैसे आपको 3-4 वर्ड दे दिए, 4-5 वर्ड दे देंगे, और 4-5 वर्ड में गाइज ये पूछा जाएगा कि मतलब इसका क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम में कौन सा आपका ऑप्शन सही है। आप क्रम बना के ABCD का मतलब क्रम दिया होता है, तो वो डिक्शनरी से रिलेटेड होता है क्वेश्चन, जो कि आप कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत भी आता है ये। तो ये 1 क्वेश्चन इस टाइप का भी आ रहा है, बहुत ईजी होता है। उसके बाद गाइज 1 क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से आएगा। तो गाइज ये हमारे 20 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के भी कवर हो जाते हैं। उसके बाद गाइज आपको हम बता दें, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वेन डायग्राम 2 क्वेश्चन, अरिथमेटिक रीजनिंग 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 6 क्वेश्चन, नॉन वर्बल के 2 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष के 1 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन, सीरीज के 1 क्वेश्चन, एज से संबंधित पिता का उम्र बेटे के उम्र का 2 गुना है, 5 साल बाद क्या होगा, वगैरह वगैरह, तो इस टाइप का 1 क्वेश्चन एज से हो गया। फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन, पासा से 1 क्वेश्चन, डिक्शनरी से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन। अब उसके बाद गाइज आता है हिंदी का नंबर, 10 क्वेश्चन जो हिंदी के थे। तो गाइज हिंदी के 10 क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, उसका भी हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता देते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया गाइज, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब 2-2 क्वेश्चन कई सब लेसन से आए हुए हैं। तो चैप्टर वाइज आपका जो वेटेज होगा हिंदी का, तो देख लेते हैं। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आए हुए थे गाइज। उसके बाद वाक्य, मतलब ये पूछा, जैसे आपको वाक्य दे दिया गया, आपसे ये पूछा जाएगा ये मिश्रित वाक्य है, यह साधारण वाक्य है,
तो गाइज इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद गाइज विराम चिन्ह, यानी जो वाक्य के लास्ट में जो हम चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क या अल्प विराम, पूर्ण विराम, तो इस टाइप के एक सेंटेंस टाइप का दिया रहेगा और ये पूछेगा आपसे इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगाना उचित है या किसी में विराम चिन्ह गलत लगा हुआ है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था गाइज विराम चिन्ह से रिलेटेड। उसके बाद गाइज बता दें 2 क्वेश्चन आपके ऐसे आए हुए थे जो एक वाक्य का एक शब्द लिखना था, जैसे जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। तो इस टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हुए थे गाइज आपके कि मतलब एक वाक्य का एक शब्द, ये हो गया। उसके बाद आया था गाइज संज्ञा, संज्ञा से एक क्वेश्चन और रचना से 2 क्वेश्चन, रचना से गाइज 2 क्वेश्चन। इस तरह से हमारा पूरा 50 क्वेश्चन नॉन टेक का जो है वो तैयार हो गया है गाइज। किसी प्रकार का किसी भाई बंधु के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन उपज रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या फिर उसके बाद कोई और भी अगर हमसे जानकारी लेना चाह रहा हो या फिर कुछ भी जो उसको इस UPPCL JEE एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी लेनी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है गाइज, और या जो गलत लग रहा हो उसका भी आपत्ति जता सकता है। तो गाइज एक बात और, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना। उसके बाद गाइज जो भी भाई अभी हमसे नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे का भी अपडेट आपको देते रहें। और जो भी है UPPCL या सिविल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो गाइज बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।